हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी थोड़ी सी आज तबीयत डाउन है, मुझे गले में प्रॉब्लम है और कफ की भी प्रॉब्लम है। आई होप अगर बीच में मेरे को खांसी आ जाती है तो आप डोंट माइंड प्लीज़। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार किसी जंगल में एक पीपल का पेड़ था। वो बहुत बड़ा और बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी पेड़ पर एक बहुत पुराना बूढ़ा जो था गिद्ध था। गिद्ध जो है उन सभी पक्षियों का राजा था। वो सभी सुख शांति से मिलजुल कर रहते थे। एक दिन धीरे धीरे टाइम के साथ देखते देखते वो पेड़ जो है सूखने लगा। उसके सारे पत्ते झड़ने लग गए। धीरे धीरे अब उसकी टहनियाँ भी सूखने लगी और उस पेड़ को दीमक ने जकड़ लिया। सभी जो पक्षी थे वो दूसरे पेड़ों पर जाकर बसेरा करने लगे। लेकिन जो गिद्ध था, जो उन पक्षियों का राजा था, वो बहुत समझदार था। वो उस पेड़ को नहीं छोड़कर गया। अब तो उस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था। वो बिल्कुल जर्जर हालत में था। अब जो दूसरे उसके पक्षी थे पेड़ के, वो जो है गिद्ध दादा से बहुत प्यार करते थे। वो सभी आपस में बातें करने लगे कि गिद्ध दादा उस पेड़ पर बैठे हैं, पता नहीं कब हवा का झोंका या तूफान आएगा, वो उनको पता नहीं कब डाल टूटकर नीचे गिर जाए और गिद्ध दादा को कोई नुकसान हो। हम सबको मिलकर जाकर उसको समझाना होगा। तो सभी पक्षी आपस में इकट्ठा होकर गिद्ध दादा के पास जाते हैं और गिद्ध दादा को जाकर कहते हैं कि दादा, आप इस पेड़ को छोड़कर हमारे पास चलो। पता नहीं इस पेड़ पर बहुत सारी दीमक लगी है, कब हवा का झोंका आएगा और आप इस पेड़ पे से गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। गिद्ध दादा ने कहा कि नहीं, मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस पेड़ ने हमारा हर दुख सुख में साथ दिया, हमें दुश्मनों से बचाया। इस पेड़ ने हमारी बारिश में, ठंड में, गर्मी में हर जगह से रक्षा की। अब जब आज इस पेड़ को मेरी ज़रूरत है तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर हम सब सुख में साथ थे तो हम दुख में भी साथ रहेंगे। सारे पक्षी गिद्ध दादा से बहुत मिन्नतें करते हैं, बट गिद्ध दादा हिलते नहीं अपनी बात से। वो सारे पक्षी परेशान होकर राजा इंद्रदेव के पास जाते हैं। राजा इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि महाराज, हमारा ऐसे ऐसे एक गिद्ध दादा है, वो पेड़ पर बैठे हुए हैं और वो पेड़ की हालत बहुत बहुत ख़राब है। कभी भी हवा का झोंका आएगा और उनको गिरा देगा और उनको नुकसान पहुंच सकता है। प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए और आप गिद्ध दादा को समझाइए। उन सभी पक्षियों की अपील सुनकर राजा इंद्रदेव जी उनके साथ आ जाते हैं और गिद्ध दादा से कहते हैं कि हे गिद्ध, आप इस पेड़ को छोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर चले जाओ। ये पेड़ बहुत जर्जर हालत में है। अब इस पेड़ की ऐसी कंडीशन नहीं है कि तुम यहाँ पे रहो, तुमको नुकसान भी हो सकता है। राजा इंद्रदेव उनको बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं। राजा इंद्रदेव की बातें सुनने के बाद गिद्ध दादा हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे राजा इंद्रदेव, आप यहाँ पर आए, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप मेरी भी बातें सुने। ये वही पेड़ है जिसने हमें इतना साथ दिया, सुख दुख में, हर परिस्थिति में हमने पेड़ ने हमारा साथ बनाए रखा। हमें कभी भी कुछ कमी महसूस नहीं हुई। इस पेड़ पर हमारे लिए फल थे, पत्ते थे, जो हमारी हर तरह से दुश्मनों से रक्षा करते थे। लेकिन आज इस पेड़ की ऐसी हालत हो गई है, ये दुख की घड़ी में है, तो मैं इसको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना बचपन बिताया, अपनी ज़िंदगी बिताई, अब मैं मौत भी आएगी तो इसी पेड़ पर आएगी, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो गिद्ध दादा की ऐसी बातें सुनकर राजा इंद्रदेव जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे गिद्ध, मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बहुत समझदार होते हैं और आज देख भी लिया है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ कि जहाँ से आपका बेस बना, जिस पेड़ ने आपका इतना साथ दिया, आज आपने उस पेड़ को सुख की घड़ी में नहीं छोड़ के गए। जब इस पेड़ पे दुख था तो आप अपना सुख भूलकर इस पेड़ पर ही बैठे रहे।
ऐसा कह के तो मेरी नज़रों में आपकी इज्जत और बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ कि आप कोई वरदान मांगो। गिद्ध दादा कहते हैं कि हे राजा, मैं आपसे क्या वरदान मांगू? अगर देना ही है तो इस पेड़ को हरा भरा कर दो, जहाँ पे हम सब फिर से मिलजुल कर रहने लगे। तो ऐसा कहते ही राजा इंद्रदेव ने वो पेड़ फिर से हरा भरा कर दिया और सभी पक्षी आपस में फिर से मिलजुल कर रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कुछ मांगे तो अपने साथ साथ हम दूसरों के लिए कुछ मांगे, ताकि दूसरों का भी भला हो और हमारा भला तो अपने आप से हो जाएगा। वो कहते हैं, कर भला सो भला, तू भला तो जग भला। अगर हम औरों की भलाई मांगेंगे तो अपनी भलाई तो वैसे ही हो जानी है। अगर हम अकेले अपना अपना भला मांगते रहेंगे तो हमारा भलाई थोड़े दिन की है। अगर हमारा आस पड़ोस सुख रहेगा, खुशहाल रहेगा, तो हमारी खुशहाली संभव है। अगर हमारा आस पड़ोस, हमारा परिवार ही दुखी रहेगा तो क्या फ़ायदा उस खुशहाली का? तो दोस्तों, जब भी आप कभी प्रेयर भी करें तो अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस दुख सुख में जो साथ आपका देते हैं, रिश्तेदार, आपके भाई बहन, गरीब अमीर, सबके लिए दुआ मांगिए। क्योंकि जब हमारा समाज, हमारा आस पड़ोस, हमारा घर परिवार खुशहाल बनेगा, तभी हमारी एक्चुअल खुशी हमें नसीब होगी। और दुआओं में कहते हैं सबको याद रखना। तो अगली बार से जब भी भलाई के बारे में सोचे तो अपने से पहले दूसरे की भलाई के बारे में सोचो। भगवान आपको डेफिनेटली भला कर ही देगा। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फिर से कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों।